डाल देते हैं चंदन का, थोड़ा थोड़ा डाल दो तो ऊपर में वो छो जाएगा उसको। तो वो चंदन को जला करके वो रोटियां बनाती है। तो मडिया गिर की गिरनी चंदन दे तो जरा है, कोई स्थिति हमारी हम उस भिड़ी से रोड बेकार है गए बीते हैं। हम तो जान बूझ करके भी इतने गए बीते हैं, पढ़े लिखे भी हो गए, समझदार भी हो गए, ठोकर भी खा लिए, सब कुछ कर लिया, तब भी इतने गए बीते हैं। हमें मालूम है कि हमारे इस माझी प्रमाण पत्र से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर के बंद में लड़क रहे हैं, इधर इधर चल रही हैं। इतने बड़े इतने जरा ही टुकड़े से इतनी शक्ति उसमें छिपी हुई है, और उसको जानबूझ करके उस शक्ति को पहचान करके भी जानबूझ करके लाभ लेकर के सब मन मना रहे हैं। उसमें देखो उनकी स्क्रीनें बदल गई, उनके रहन सहन बदल गए, उनका सब कुछ बदल गया। इंग्लिश में उनके बच्चे बात कर रहे हैं, उनके लोग कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे समाज के लोग जर्मनी में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। ऐसे पढ़े, अरे उस प्रमाण पत्र से उस जरा उसको जानकर उसका लाभ लेकर के भी, जान करके पहचान करके भी, और तुम लोग उसको उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कुर्बान नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर अपना सब कुछ नौछावर नहीं कर रहे हैं, तो तुमसे अभागा इस समाज में और कौन है? कौन है इसे बताइए मेरे को। मैंने इन बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, मैं उन पढ़े लिखे लोगों से कह रहा हूँ, समझदार लोगों से कह रहा हूँ। एक धिक्कारो, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा लड़का जर्मनी में पढ़ेगा, वो एक बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, 20 करोड़ कमाएगा, बच्ची तुम्हारी औकात है, क्या करेगा तू? हमको सुनाएगा कि मेरा लड़का जर्मनी में पढ़ेगा, जी तो करेगा ना, हम नहीं सुनेंगे, कान डाल देंगे, कान डाल देंगे, अरे मेरा लड़का जर्मनी में, मेरा लड़का जर्मनी में। अरे तेरा हद हो गई, तेरा लड़का जर्मनी में है। जी जो हमारे माता बहन जा रही है, जो पूरा 90% हमारा लोग 90% हम लोग गरीब हैं, पुअर हैं, ना खेती है हमारे पास, ना कोई बिजनेस है हमारे पास, ना कोई नेता लोग हमको जानते हैं, तो इनका उद्धार कौन करेगा भैया? तो यहाँ की बात नहीं है, फुटबॉल की नहीं है, सीपी जिले की नहीं है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों की बात नहीं है, ये बात हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र की बात है। ये ऐसी कहानी है पूरी जगह पे हमारी, यहाँ की बात नहीं है। हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं है, वहां भी ऐसे संगठन हो गए हैं। 17 जातियों का एक टीवी पे बार बार रिपीट कर रहे थे सरपंच साहब, वो तो योगी आदित्यनाथ ने, मायावती ने 17 जातियां जोड़ी थी, आपके अखिलेश ने भी जोड़ी थी, योगी आदित्यनाथ ने भी जोड़ दी थी। अब फिर उसको 2 साल पहले जोड़ दी 17 जातियां, जब लड़का हो कहीं से वो रीसेंड करने लगे उसको। इतना भी होश नहीं है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, ऐसे कमेंट बात सब करते रहते हैं, असभ्यता की परिचय देते रहते हैं। अरे समाज का तो वो वफादार होता है, समाज का तो वो सपूत होता है कि भैया की मैं इससे बोलता नहीं हूँ कप्तान भाई से, लेकिन इसके दर्गुणों को छिपाऊंगा। बाहर जा करके आपने टीवी उस पर देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक बूढ़े शेर को भेड़िए खा रहे थे सीट के, पूरे बूढ़े शेर को, तो दूसरा शेर वहाँ एक खड़ा हुआ था दूसरा, तो वो समझ गया कि ये मेरे बिरादरी के आदमी को, मेरे भाई को खा रहा है, मेरी समाज के आदमी को। तो वे शेर इतने भयंकर होते हैं, इतने क्रोध होते हैं कि वे अपनी अपनी हद में रहते हैं, वे दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के जानी होते हैं। लेकिन उसने देखा कि मेरा समाज का आदमी, और जो भेड़िया खा रहे हैं, 2 बूढ़ी के आदमी चीज जिंदा ही खा रहे हैं उसको, तो वो वहां से दौड़ के आया। जैसे दौड़ के आया तो सब भेड़िया लड़ैया सब भाग गए और उसको बचा के ले आया। वो होता है समाज, उसका मतलब होता है समाज, उसको कहते हैं। तुम्हें हमें लिख के दे रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री, तुम मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनो, सीएम नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनो, लिख के ले जाओ, तुमसे हमारा नाम होगा। तुमसे अगर प्रधानमंत्री बन जाओ तो हमारे समाज का गौरव है, समाज का उद्धार हो जाएगा हमारी का। लेकिन समाज का अर्थ समझना मेरे भाई, अपने घर के लिए मत बैठे रहना, इस सब के लिए जो बैठा हुआ अंत में छोड़ बैठा हुआ है। जो मैंने कहा कप्तान भाई सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड है, उन लोगों के रखेंगे अपन लोग कि जो सबसे गरीब है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले उसकी सहायता करो, धर्म होता है। भैया मैंने सबक हूँ, मैं जेल जाऊंगा तो मैं बाद में ले लूंगा। हमारे लोग इतने दयावान, धर्मात्मा, उदार प्रिय होते हैं, हमारे समाज के लोग, तो उनका कहना ही क्या है कि खुद अभी कह रहे थे कि हमारे सामने कुआ है, भूखा है, तो हमें अपनी थाली को दे देते हैं, भैया तू खा जा, मैं बाद में खा लूंगा, चाहे उसके पास बचे ना बचे बेचारे के पास। ऐसे त्यागी लोग हैं हमारे समाज में, तो धर्मात्मा पैदा होते हैं। तो अब अपनी बात यह है कि हम लोग ये हमारा बोर्ड जो पोहरी, और आप लोग पोहरी विधानसभा और करेला विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं आदरणीय वीरेंद्र भाई? आप पूछिए कैसे बदल सकते हैं आप? हमने जो भगत जी बैठे हुए
हमने एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे 17 बार शहरियों के प्रोग्राम में शिवराज सिंह आए थे कोलारस में, जब वो यादव महेंद्र सिंह यादव के बाद में 17 बार आए, 17 बार आए तो मैंने कहा यार ये मानते नहीं सुनते नहीं है शहरिया लोग, हर बार से ऐसे ही झड़प है प्रोग्राम, कहीं कोलारस में प्रोग्राम, तो हमने मीटिंग छोटी छोटी ऐसी कोलारस में, कोलारस तो सीपी से और यहाँ से भी कहीं से भी गया भी सबसे थर्ड क्लास और ये उधर का ये बैंड बहुत ही गिरा हुआ है, वहाँ पे समझदार लोग इस संबंध में कोई समझदार नहीं है ना, कोई मतलब उन चीज़ों से उनको, तो उन्होंने हमने बैठक करके ऐसे ही अपन कहीं ऐसा करते हैं शिव 17 बार यहाँ आ सकता है शहरी यहाँ प्रोग्राम है, तो हमारा भी तो बुक है यहाँ पर 12,000 वोट है हमारा कोलारस में, हमारी तो गिनती नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो हमने पेम्पलेट छुपवा नहीं, हम लोग भैया मुझे भगत जी यहाँ से गए थे, जी लोग गए थे, वो हमने प्रोग्राम कर रहे थे, सिर्फ हम कहीं आरटी पार्टी के तो है नहीं, हम सिर्फ समाज की बात करते हैं, तो हमारे वेतन को बुरा लगा और यहाँ तो मैं तो महाराज के सामने में तो ना कट जाएगी और मेरा फलाना हो जाएगा, मेरा जाम हो जाएगा, तो भी आराम, अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ, उनके लिए धन्यवाद उनको देता हूँ मैं, तो हमें आखिर में अब उस प्रोग्राम को हमें फिर पोस्टपोन करना, पोस्टर छप गए, डेट मिल गई, एडीएम से बैठे हैं मेरे मिस्टर प्रजापति साहब, हमको मैं यहाँ का वो हूँ, हमें यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का प्रोग्राम होना है, आप हमको परमिशन दीजिए, तो परमिशन ले जाइए, बात समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जे आचार संहिता में कोई गड़बड़ होती है तो उसमें आप लोगों को पकड़ा जाएगा, आप लोगों के ऊपर पूरी लायबिलिटी आएगी, क्योंकि आप कर्मचारी भी हैं, नेता भी नहीं है पूरे, इसलिए आप सोच समझ लो। और सच बताऊं मैं आपको, मेरी शिकायतें पहुंच गई थी, शिकायतें पहुंच गई थी वहां पर, मेरे पास रखी हुई है शिकायतें, अब मैंने कहा यार इनको गली दबा दी यार, शिकायतें पहुंच गई हैं और कुछ प्रोग्राम को नहीं होने देंगे, वे अपने प्रोग्राम को करने लगे, तो फिर इस तरीके से वो अपनी कला भाई ढक गया हमारा, तो मैं चाहता हूँ कि करेरा पोहरी में हमारी पूछ कैसे होगी, अब हम बताते हैं मंत्र कैसे पूछ होगी, हमें उसके घर नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे यहाँ तस्वीर आएगा, जहाँ पर आएगा जी कैसे आएगा जी। आज मंत्र टोलने के लिए छोटी सी गोसंगोष्ठी रखी है उन लोगों ने बैठने समझने के लिए, आसपास के गाँव में संदेश आएगा, तो वहाँ पर ऐसी रणनीति बढ़ रही है, ऐसे लोग समाज के लोग अपनी जान गंवाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, संकल्प लेने के तैयार हो रहे हैं, और फिर किसी को वोट नहीं देंगे तो समाज का पंचायत का फरमान नहीं जाएगा, कोई आगे पार्टी नहीं जाएगा। तो आप लोग, मेरी प्रार्थना ये है, हमारी 3 बातें हैं, 3 रोग हैं। पहले तो ये है कि हम सारे गांवों को एक सूची बनाएं, कई लोगों के पास में, मनोज भाई के पास में भी है, डॉक्टर घनीराम पी सौंदरा जी के मैडम थे, मैंने भेजा सेंड किया कि कितनी लिस्ट है उसमें चिन्हित कर लो, कितने हमारे वोटर एक्चुअली कितने हैं, हमारे इतने वोट हैं इस करेरा क्षेत्र में, वैसे विधानसभा पोहरी में इनको चिन्हित कर लेते हैं, हमारे कहीं एक्यूरेट वास्तव में जो है हमारे 10,000 20,000 15,000 जो वोट हैं उनको चिन्हित कर लेते हैं। अब उनमें अगली जो नेक्स्ट बैठक होगी अपनी, अपन जो बड़ा कार्यक्रम होगा वो लास्ट ही करेंगे, कब करेंगे, जब जिस जगह हु अल्लाह मचान लगेंगे मेरे हिसाब से, क्यों तो बार तो कर नहीं पाएंगे, जब हु अल्लाह मचान लगेंगे जिरी लगेंगे जिरी करेंगे और इतने संदेश पहुंच जाएगा उनको, तो उसके बाद में अपन लोग एक बड़ी मीटिंग करेंगे पूरी विधानसभा यहाँ की करेरा की, और एक करेंगे अपन जाकर के बैराडम या पौड़ी में, ठीक है ना। तो इन 2 से आप लोग अपने समाज का भला ऐसे करा सकते हैं कि यहाँ 16,000 वोट ठोकर देता है, 16,000 वोट, तो 16,000 वोट भाई साहब 4,000 5,000 से हार जीत होती है, 16,000 वोट तो किसी को जिता भी देंगे, किसी को हरा भी देंगे, तो इसलिए अपनी वोट की, अगर तुम सच्चे समाज के सपूत हैं, और मैं एक बात प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो इतने आरटी पार्टियों के लोग आए उनसे कह भैया तिलक कर देते हैं, माला डाल देते हैं, तू नाश्ता कर भैया, तू जा, या तो हमारी जो 3 मांगे इनको पूरा करवा दे, और नहीं तो तू भैया गवर्नमेंट को जाए, बस इतना ही हम तेरे साथ प्रार्थना करें, तू अपने तेरी प्राथमिकता वहाँ है और हमारी प्राथमिकता भाई समाज के लिए, हम सबसे पहले भाई समाज की बात करें, समाज को भला कराना चाहती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको भी बुलाएं आप, नदी के किनारे के सुझाव आ रहे थे आप लोगों के, कहीं किसी का कहीं का आ रहा था, कोई मंदिर का कह रहा था, वहाँ बैठ करके हम गंगा जी नहीं, हम उनका बेटा की कसम, हमको बेटा की कसम सही बात ही नहीं सही है, तो मुझे भरे भी लोग हैं, मायावी लोग हैं, कुछ भी कह रहा है मुझे, तो कहीं तो जुमला है, मोदी कह रहे तो हमारे मेरे जुमला था, वो जुमला वाले लोग हैं, इनके क्या भरोसे,
बेटे की कसम जब खाएगा तो उसको पता पड़ेगा कि मैं बेटे की कसम खा के आया फलानी समाज में, और उस फलानी समाज ने मेरे को एक धोख बंद करके रोक दिया है, अब उनके बच्चे की बात को सुनना है मेरे को, यही बात करेगा ना। तो वो ये बात अपन लोग ये 16,000 वोटों में सारे गांवों को चिन्हित कर लो, उनके लिंक मिला लो एक दूसरे से, ये नए लड़के से जानते हैं व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लो। हाँ, और मिस गार्ड में उनको एक बार बीच में चाहे तो एक बार और बैठ कर ले सकते हैं, संकल्प करें तो अपन लोग संकल्प ले लो। पहले तो हमको संकल्प लेना है कि हम ये समाज मैया ये परमात्मा हम भी मर के जाएंगे, लेकिन हमसे बार मीटिंग कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं इसे झंझट मिटाने के लिए, हम गरीबी मिटाने के लिए। हम एक बार हम ये समाज सागर, ये समाज रूपी धर्म रूपी हमारे माई बाप, हम तेरे लिए संकल्प लेते हैं कि हमें चाहे कोई कितना भी पगुआ खिलाए, कितना भी हमको मुर्गा खिलाए, कितना भी हमको कोई दौलत लुटाए, कितना भी हमको गाड़ी में घुमाए, हवाई जहाज में बैठा ले, पर लेकिन हम बेचेंगे नहीं, समाज के लिए बेचेंगे नहीं। और समाज के लिए जो समाज का लोग पंचायत निर्णय लेगी, समाज का जो फरमान होगा, आदेश होगा, उसी को हम वोट करेंगे जी हमारा ये भी बात होना चाहिए हमारे लोगों में। भाई तुम्हारा क्या भरोसा है, मैं अपने भाई का भरोसा नहीं है, हम देख रहे हैं इस बात में। मेरा भाई तुरंत दो पैसे पीछे आता है, जीप निकाल के बैठ जाते हैं हमारे भूखे लोगों के लिए, थोड़ा सा नमाज को डाल दो, भूखे के लिए थोड़ा सहयोग कर दो, हाथ चिल्ला सब धर्म नीति समझ छोड़ जाता है वो आदमी, और उसमें थोड़ी सी में जाकर नाक कटा लेता है, और फिर तुम ही लोग ताने देते हैं क्यों सारे बच गया 5,000 में, क्यों सारे बच गया 2 बोतल में बच गया, नहीं बोलते हैं आप लोग। तू गद्दार है तुम। अभी यहाँ राजनीति उठा चल मैं नहीं बोलूंगा बड़ी रानी तनखा करना हमसे बड़े लोगों से, पर क्या कह रहे हैं, गद्दार नहीं कह रहे हमको, नहीं कह रहे। तो ये सब दिन सुनने मिलते हैं। मेरी प्रार्थना ये है कि हम लोग आदरणीय भाई सरपंच साहब, भगत जी, बिहारे वाले सब लोग बैठे हैं, सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने जी बाहर से आए, ये नौजवान साथी हमारे राजू है, मुफ्ती मनोज हैं जी, परमाल भाई, ये सब लोग मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग देखो सच्चे मन से दिल से जुड़ जाएंगे। देखो बहुत देख लिया, हमको 35 साल हो गए, 35 साल 1984 से लेकर आज 2020 चली, ठीक 35 साल हो गए लड़ते देखो आप। और ये लोग जब शहरी गांवों को 17 बार सीएम आ सकता है, तो सीएम को फादर आ जाए, यहाँ पर माँ जियों के लिए नरभर में संकल्प दिखेगा, कोई भी आता रह जाएगी, मैं बता दिया आपको संकेत में, ठीक है। 3 बातें तुम करा के ले जी हमको, हम तेरे साथ में तेरी जगह का भैया कोई बात थोड़ी है, तो माँ तो उन्हीं मारी नहीं है, तो माँ तो दूसरी बात है। तो इसलिए मैं क्योंकि अगर ऐसी हमारे क्योंकि इतिहास देख लीजिए, मोती कश्यप जैसा विद्वान आदमी भी एक मंत्री पद के लिए समाज का गला घोंट सकता है। 256 ज्ञापन दिए थे ओबीसी विरोधी के लिए हमारे समाज के नेताओं ने, 10 संभागों में 256 वीरण भाई, आज भी लिस्ट निकल रही है, आज भी नाम धरे लोगों ने, राम जी महेंद्र को पढ़ दिया कौन कौन ने दिए ज्ञापन। पहले तो गला घोंट दिया, फिर ऊपर से समाज सेवा का ढोंग रच कर बगला भात बन करके और समाज को ठगने के लिए यहाँ मिल लिए वहाँ मिल लिए, कर लिया तो हमको कर लिया, यही तुम समाज सेवा है, यही समाज सेवा है। तुम मुझे कहते मैं जरा गहराई डीप में नहीं जा रहा हूँ। 1992 में मोती कश्यप जी ने संकल्प लिया था, संकल्प का मतलब होता है उसको पूर्ण निराकरण करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पार्टी के खिलाफ में मोती कश्यप विधायक थे पुनागर से, उन्होंने संकल्प लिया था कि मांझी बताइए कौन है मध्य प्रदेश में, तो प्रहलाद जी ने कही मिस्टर मोती कश्यप विधायक की चली जाएगी तुम्हारी, वहाँ कुछ नहीं खींच लिया। तो फिर मेरा मतलब ये है कि देखो नकली समाज सेवा तुम्हारा रोग है कि हम लोग एक तो हम नकली समाज सेवा करते हैं, दूसरे हम लोग वफादार नहीं है समाज के प्रति। हाल 2 पैसे में 2 पगुआ में हाल कहीं भी बिचवा लो हमको, यहाँ कुछ बोल रहे हैं वहाँ जाके कुछ बोल रहे हैं आप लोग, तो आप अपनी माँ के प्रति वफादार नहीं है, अपने बाप के प्रति वफादार नहीं। माँ रूपी समुद्र माँ है जो हमारी समाज। आज मेरे समाज के भैया जी पूरी भाई आए, अकेले जी तुम आए नहीं, पूरे समाज के लोग इकट्ठे क्यों हुए यहाँ पर? क्योंकि हमारा आपका ब्लड रिलेशन है, हमारा अंश आपके अंदर है, आपके पूर्वजों का अंश हमारे अंदर है, इसीलिए तो इकट्ठे होते हैं, उसी को जाति होती है।